डियर रोजलाम, मैं एक बड़ी शादी के इंतजाम के लिए तुम्हें कॉल कर रही हूँ। हाँ, बहुत ही बड़ी, बहुत ज्यादा लोग आएंगे। शुरू में तो ऐसे ही लगना चाहिए कि घर की शादी है, पर मैं सबको हैरान करना चाहती हूँ। हमने तस्वीरें तो सारी देख ली हैं, पर अब फैसला करना बाकी है ताकि मैन्युफैक्चरिंग का काम आगे बढ़ सके। अगर आप कहें तो पहले इनको बाहर जाने देते हैं, फिर तफसीलन बात करते हैं। आप चलिए, हम जो भी होगा आपको बता देंगे। मुझे तो यास्मीन वाला पसंद आया है। इससे प्यार, जज्बात, जुनून जाहिर हो रहा है। तुम बताओ मोहम्मद। मुझे तो ये वाला ज्यादा बेहतर लगा। यास्मीन का ज्यादा बेहतर है। अब हमें क्या करना चाहिए? जी आप? मुझे भी यास्मीन वाली तस्वीर अच्छी लगी। मुझे तो इसकी वाली बहुत बेहतर लगी है। मैं भी इज़गी के साथ हूँ। मेरे ख्याल में इज़गी का ज्यादा बेहतर है। वो हमारे स्टाइल से भी वाकिफ है। यास्मीन की बनाई हुई तस्वीर कॉम्प्लिकेटेड है, उसी की तरह। ठीक है, दोनों के 4-4 वोट बराबर हो गए हैं। अब चिनार, तुम्हारा वोट ही जीतने वाले का फैसला करेगा। असल में एसगी की स्केच बहुत अच्छी है और हम एसगी के ड्राइंग स्टाइल से भी वाकिफ हैं, और वो इस स्टाइल को कभी बदलती नहीं, कामयाब है इसमें। यास्मीन का स्टाइल थोड़ा अलग है, मुनफरिद है। मुझे उसका यूनानी कॉन्सेप्ट पसंद आया। अगर ये मशहूर हो गया तो मेरे ख्याल में हमारे ब्रांड को बहुत फायदा होगा। तो फिर मेरा ख्याल यास्मीन। वो तो आ गया है, नीचे इंतजार कर रहा है। बाल बन जाए तो मैं उसे कमरे में ले आती हूँ। मुझे हमेशा इनसे उलझन होती है। कितने अजीब है ये सब। कैसी है मॉम?
मेरी जान, कैसी हो तुम डियर लाले? मेरे लायक कोई काम है तो बताइए। नहीं, सब कुछ हो चुका है। बस अब तुम खुद को थकाओ नहीं, अपना ख्याल रखो, ठीक है ना? वैसे भी आज रात बहुत थकन होने वाली है। ओह डार्विस, अब छोड़ दो, कोई बात नहीं। वहशत हो रही थी मुझे तो। तुम्हारे अंकल किधर है? नजर नहीं आए सुबह से। वो ऑफिस गए। वो आज कैसे जा सकते हैं ऑफिस? असल में वो तो मालिक है ना वहाँ के, तो इसलिए ऑफिस जाना जरूरी है उनका। तैयारी तो सिर्फ हमारी तरफ से हो रही है मॉम, अलगाज तो कुछ नहीं करे। उन्हें मालूम नहीं है कि मैं क्या कर सकती हूँ। बस एक दफा शादी हो जाने दो लाले, पर तुम देखना बस, हर एक चीज का गिन गिन कर हिसाब लूंगी अलगाज फैमिली से मैं। मॉम देखते हैं, क्योंकि मैं भी बहुत खामोश रही हूँ मिस्टर नजीब से उस सब का बदला लेने के लिए जो उन्होंने किया पापा के साथ। क्या आप अब फारिग हैं नजीब? आपको अभी तैयार भी होना है। जो होना था वो तो हो गया है। मिसेस इकबाल, मुझे ऐसा लग रहा है कि मरने से पहले कफन पहनने जा रहा हूं। मैं मौत की मुंह में जा रहा हूं। आज जमरुद से शादी हो रही है। मुझे छुड़वाने के लिए बस 2 जुमले काफी हैं। बस कीजिए, जल्दी कीजिए, आपको भी तैयार भी होना है। ये अच्छी बात है कि तुम्हारे साथ जो कुछ हुआ तुम उसे भूली नहीं हो, पर तुमने और तुम्हारी बहन ने तो हद ही कर दी है। खुद ही देखो ना, देखो किसी होटल में है वो बेचारी, और है भी तो बहुत ज्यादा जिद्दी वो। अब क्या करें, तुम्हारी बहन ही है वो। हाँ अरसा हो गया, मगर मैं भूल नहीं सकती वो सब मॉम। बेचारा चिनार तो इस सब में शामिल नहीं है, और तुमने अच्छा भी नहीं किया उसके साथ लाले। चिनार बहुत चाहता है तुम्हें। माँ होने की हैसियत से ये बात मैं तुम्हें कह रही हूँ, उसके बारे में गलत मत सोचो। हम यहाँ क्यों आए हैं चिनार? मुझे तैयार भी होना है, चलो देर हो जाएगी। जल्दी करोगी तो देर नहीं होगी। खुश आमदीद। चिनार, ये बहुत खूबसूरत है। ये तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। थैंक यू सो मच चिनार। ऐसा लग रहा है कि ख्वाब देख रही हूँ। क्या करें अब अगर लोगों को पसंद ना आया चिनार? तुम नए डिजाइन्स बनवा लो, फिर तुम्हें छोड़ना नहीं चाहिए। ठीक है, मैं नहीं छोड़ूंगी और मैं इससे भी अच्छा काम करूंगी चिनार। वैसे ये बना बहुत अच्छा है, मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि इतना अच्छा बनेगा। चाहिए तो खरीद लो। नहीं, मैं तो तारीफ कर रही थी बस। ये उस जोड़े को खरीदना चाहिए जो शदीद मोहब्बत करते हैं।
चलो आ जाओ, हमें अब चलना चाहिए, शादी में भी पहुंचना है। थैंक यू। तुम अपने बॉयफ्रेंड को साथ शादी में ला रही हो? हो सकता है, असल में। अरे भाई, मैं भी जरूर मिलना चाहूंगा उस अजीम शख्स से, उसके साथ ही आना। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। ओह मेहमद साहब, घर आने का वक्त मिल गया आपको? बस थोड़ी ही देर हुई है। तुम सो रही थी तो मैं नहाने चला गया था। हाँ, मेरे शौहर कितनी मेहनत करते हो तुम। मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र रहती है। ईजे भी तुम्हारी तरह है ना? बहुत काम करने वाली। तुम आज आ तो रही हो ना कंपनी? इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि वहाँ एक शादी भी है। नहीं आ सकती। तुम जाओ और अपना काम करते रहो। ओके, मैं कंपनी चलता हूँ। ओके। ये नामुमकिन है। अब तो जो हो सो हो, आज की रात खत्म होने का इंतजार करो। तुमने उससे जो मुआहदा किया है वो तुम्हें दीवार से लगा देगा, और देख लेना जैसा मैं कह रही हूँ वैसा ही होगा। अब ये मत कहना मिस्टर नजीब कि तुमने शादी का एग्रीमेंट देखा ही नहीं था। आखिर तुम्हें हो क्या गया है? तुमने कुछ सोचा क्यों नहीं इस बारे में? बिल्कुल सोचा था मैंने मिसेस इकबाल। सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होता, अमली तौर पर भी कुछ करना पड़ता है। आपको पता है जमरुद मुझसे शादी क्यों कर रही है? उसे मुझसे कोई प्यार नहीं है, और हाँ, एग्रीमेंट मैंने ही पेश किया था। आपका क्या ख्याल है, वो कबूल कर लेगी? काश अल्लाह हमें हमेशा खुश रखे। गुड इवनिंग मिस्टर नजीब, क्या आप जमरुद मैडम से शादी कर रहे हैं? मिस्टर नजीब, आपने हनीमून के बारे में क्या सोचा? मैं आपके किसी सवाल का जवाब नहीं वैसे देना आप चाहता। जमरुद के साथ रहेंगे कहाँ? मिस्टर नजीब, प्लीज हमें जवाब दीजिए। यहाँ कोई प्रेस वाला नहीं आएगा मिस्टर नजीब। मिस्टर नजीब रुकिए। मिस्टर नजीब, 1 मिनट प्लीज। सुभान अल्लाह। आपने देखा वो कैसे जलील करवा रही है मुझे मिसेस इकबाल? उसने बदला लेना शुरू कर दिया है, मुझे परेशान कर रही है। क्या ये सब मेहमान मैंने बुलाए हैं नजीब? वो औरत तो तुम्हारी किसी बात का जरा सा भी पास नहीं रख रही। मैंने जो कहा था उस पर जरा भी अमल नहीं किया उसने। हेलो मिस्टर नजीब, खुशामदीद इकबाल मैडम। बहुत शुक्रिया। जमरुद मैडम कहाँ हैं? अंदर कमरे में इंतजार कर रही हैं। मैं अभी आया। आइए इकबाल मैडम। तुम जा सकती हो। जमरुद मैडम, मुझे समझ नहीं आ रहा तुम ये सब क्या कर रही हो।
मैं समझी नहीं। मैंने तुम्हें जिस चीज का मना किया था तुमने सब वैसा ही किया। मैंने कहा था ना, इस तरह कोई शादी नहीं होगी। पर यहाँ तो लोग भरे पड़े हैं, और तो और मीडिया भी मौजूद है। वो सादा लिबास कहाँ है जो तुमने दिखाया था? और तुमने ये क्या पहन रखा है? अच्छा नहीं लग रहा क्या? तुम मुझे सुन रही हो? मैं अभी चाहूं तो सब छोड़कर तुम्हारा तमाशा बना सकता हूँ। आप जानते हैं, जो राज मुझे आपके और मैडम इकबाल के पता है वो मैं बोल सकती हूँ, और लोग तो सब यहाँ मौजूद ही हैं। चले अब ये हार जल्दी से मुझे पहना दें। नजीब, मिस्टर नजीब, जल्दी करें। बहुत शुक्रिया। मुझे साथ लेके नहीं जाएंगे? गुड इवनिंग एवरीवन। आओ बेटा। शुक्रिया अम्मी। मैंने सोचा नहीं आओगे तुम। बहुत खूबसूरत लग रही हो। सो तुम आ गए चिनार, यानी तुम इस शादी के हक में हो अब। देखो यास्मीन भी आ गई है। यास्मीन अपने बॉयफ्रेंड के साथ है। हमें मिलना चाहिए। मिल चुकी हूँ। ठीक है, तुम यहीं बैठी रहो, मैं खुद जाकर उनसे मिल लेता हूं। शर्म की बात है, मुझे अब तक यकीन नहीं आ रहा है भाभी। खुशामदीद। शुक्रिया। भाई के इस फैसले पर मुझे बहुत हैरानी है। हम लोग मिस जमरुद तशकरान और मिस्टर नजीब अलगाज की शादी की तकरीब के लिए यहाँ मौजूद हैं। आपको खैर मकदम कहते हैं। मिस जमरुद तशकरान, क्या आपने मिस्टर नजीब अलगाज को अपनी खुशी से अपना शोहर कबूल किया? जी कबूल है। मिस्टर नजीब अलगाज, क्या आपने मिस जमरुद तशकरान को अपनी मर्जी से अब बतौर एहलिया कबूल किया?
क्या आप इस बात की गवाह बनते हैं? जी हाँ। जी हाँ। मैं कानूनी इख्तियारात के मुताबिक इस बात का ऐलान करता हूँ, आज से आप दोनों मियाँ बीवी हैं। बहुत बहुत मुबारक हो। ये लीजिए। बहुत शुक्रिया। मैं जा रहा हूँ। चिनार कहाँ? बस मेरा काम खत्म हुआ, आप एंजॉय करें। बहुत शुक्रिया। चिनार मुबारक हो। शुक्रिया। आए। तुम सारी हदें पार कर गई हो। मेरी जान, तो मेरा दिल तोड़ रहे हो। उसको तो माफ देखो कीजिएगा। तुम्हारे बगैर कितनी उदास हो गई है। जाओ अब उसको जाकर भुग दो। मेरी गाड़ी लेके आओ। चिनार, चिनार प्लीज मत जाओ। तुम क्या समझ रही हो, मुझे यहाँ मजा आ रहा है? ऐसी जगह जहाँ सब झूठ है, सब मसनूई है लाले। चिनार, तुम मेरी मॉम से ही नहीं बल्कि मुझसे भी नाराज हो रहे हो। फजूल बात मत करो लाले, सच कह रहा हूँ, ये बातें अब बेमानी है। मुझे जाना होगा। ठीक है फिर जाओ तुम। लाले, हर बात पे अब मैं सॉरी बोल बोल के तुमसे थक गया हूँ। हमें ये रिश्ता खत्म नहीं कर देना चाहिए लाले? हाँ, हमें ये रिश्ता खत्म नहीं कर देना चाहिए? क्या हुआ लाले? क्या तुम भी ऐसा महसूस नहीं करती? चिनार, चिनार। कहाँ गया चिनार? चिनार चला गया। कहाँ? मैं आपकी वजह से अपना प्यार खो रही हूँ मिस्टर नजीब। आपकी वजह से मेरी शादी खत्म होने वाली है। वजह तुम्हारी माँ है। अपनी मॉम को। क्या आपको अब भी लगता है कि मैं झूठी हूँ मिस्टर नजीब? मैं सब जानती हूँ, लेकिन अब वक्त आ गया है कि मैं चिनार को सब कुछ बता दूं। रुक जाओ लाले, ऐसा मत करो। लाले, अगर चिनार को पता चला कि वो मेरा बेटा है तो मैं उसे हमेशा के लिए खो दूंगा। क्या? आप और मिसेस इकबाल? मिसेस इकबाल और मैं। मिस्टर नजीब, किस तरह के लोग हैं आप? और आप हमें भी अपनी तरह बनाना चाहते हैं मिस्टर नजीब? एक मिनट रुको लाले, रुको लाले। बस अब खेल खत्म मिस्टर नजीब। मैं चिनार को सब बताऊंगी, ये भी कि आप मेरे पापा के कातिल हैं। हर चीज बताऊंगी। एक मिनट रुको प्लीज। तुम्हें जो चाहिए मैं देने को तैयार हूँ, लेकिन तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगी प्लीज। मैं मॉम की तरह नहीं। आइए सर। चाबी मुझे दो।
माफ कीजिएगा, जी मैडम। मैंने देखा मिस्टर चिनार इस तरफ जा रहे थे। क्या आपने उन्हें कहीं जाते हुए देखा है? हाँ, वो अभी शादी से चले गए। चले गए? जी, तकरीबन आधा घंटा हो गया, मैं गाड़ी लाया था। आधा घंटा हो गया? ठीक है, शुक्रिया। कोई बात नहीं। यास्मीन, मैं तुम्हें ही ढूंढ रहा था। बहुत मजा आ रहा है शादी में, चलो अंदर चलें। ये शादी तुम्हारी खत्म हो चुकी है, तुम जा सकते हो। यहाँ आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं समझा नहीं, शादी खत्म हो गई? शबा खैर। मिस्टर रफीक, मैं देख रही हूँ आज आप बहुत ज्यादा ड्रिंक कर रहे हैं। आपको बहुत मुबारक हो जमर मैडम। बहुत शुक्रिया डार्लिंग। मिस्टर नजीब कहाँ हैं? उनसे मैं जरूर मिलना चाहूंगी। असल में वो सबसे मुबारकबाद वसूल कर रहे हैं, तुम जाते हुए जरूर मिलना उनसे। आप सब एंजॉय करें, मैं जरा और मेहमानों को देख लूं। जी जरूर। शुक्रिया आप दोनों की आमद का। मिसेस इकबाल, आप यहाँ अकेली बैठी हुई हैं? एक बात बताएं, आपने मिस्टर नजीब को माफ कीजिएगा, मेरे शौहर को कहीं देखा है? तुम अपना शौहर खो चुकी हो, तुम्हारे लिए ये सब बहुत मुश्किल है। बेफिक्र रहें, मैंने उनसे नाता जोड़ लिया है, अब वो कहीं नहीं जाएंगे। आप बिल्कुल परेशान ना हो। कितना खतरनाक एक्सीडेंट हुआ है। वहाँ कोई बचा भी हुआ है नहीं। तो देखो एम्बुलेंस भी आ गई। अरे देखो गाड़ी का तो बिल्कुल बुरा हाल हो गया है। ये तो बहुत खतरनाक एक्सीडेंट है। हम ऐसी जगह हैं जहां एक औरत गाड़ी में फंस गई है। जल्दी से कुछ काटने का सामान लाओ, जल्दी करो। प्लीज आप लोग सब यहाँ से दूर हो जाएं, अपनी अपनी गाड़ियों के पास चले जाएं। ये जगह खाली कर दें, प्लीज पीछे हट जाएं। इसकी तो सांसें चल रही हैं। फोन उठाओ लाले। लगता है हमारे प्यार को नजर लग गई। तुमने अच्छा नहीं किया मॉम। अल्लाह बेड़ा गर्क करे उसका। अब मैं कंपनी को क्या जवाब दूंगी? वो लोग तो मुझे चलता कर देंगे। मेरी तो अब कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं। ये क्या हो गया मेरे साथ? उसने मुझ पे शराब उंडेल दी और माफी तक नहीं मांगी। मेरी पूरी शर्ट खराब कर दी। ये तो अब साफ भी नहीं होगी। मुझे भी पता है कि अब तुम्हारा शादी का जोड़ा कैसे खराब करना है, फिर पता चलेगा। मेरी शर्ट खराब कर दी और ऊपर से माफी तक नहीं मांगी उस बूढ़ी औरत ने। बूढ़ी दुल्हन। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हाँ, जरा ये देखो तो सही, क्या हशर कर दिया है मेरी शर्ट का। ये सब उस जाहिल दुल्हन ने किया है। मैं गलत आ गया यहाँ पे। ये तुम्हारे साथ वाकई में बहुत गलत हुआ है। तुम्हारे साथ ये किया किसने है? उस जाहिल दुल्हन ने। माफ कीजिएगा, मैं बिला वजह आपको बता रही हूँ। आप मेहमान हैं क्या? नहीं, मैं तो यहाँ पर गार्ड हूँ। अच्छा, तो आप काम भी करते हैं? ओह, माफ कीजिएगा,
ये मेरी जगह नहीं है, आप आए। ये यहाँ से काटो, पीछे हटो, इसको खींचो। हाँ, यहाँ से खींचो उसे। आराम से देखो, हिलाना मत, थोड़ा संभल कर। ख्याल करना इसकी गर्दन ना हिले। आराम से। तैयार हो? आने दो। आराम से, यहाँ हाथ रखो। आराम से बस। इसको पीछे से पकड़ो। हाँ, लिया। देखो गर्दन ना हिले। आराम से संभाल कर जरा। इसकी गर्दन में प्रोटेक्टर बांधो। ये माँ बनने वाली है, जरा ख्याल करना। शर्मीन, समरुत मैडम। ओह, तुमने मिस्टर नजीब को बुलाया? मैं उन्हें ही ढूंढ रही थी पर वो नहीं मिले। क्या मुसीबत है, आखिर कहाँ चले गए वो? तुम मेरे साथ ही रहना। ठीक है। जख्मी को एम्बुलेंस में रवाना कर दिया है। ठीक है। क्या हुआ है यहाँ? एक्सीडेंट हुआ है। दरवाजा खोलो, वो मेरी बीवी है। लॉले, ये रखो। ओके। रेहान, नजीब साहब कहाँ हैं? मुझे नहीं पता कि वो कहाँ हैं। हो सकता है उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया हो, इसलिए वो चले गए हों। मैंने तुम्हें मना किया था ना कि अपने भाई की बीवी से बात मत करना। याद रखना रेहान, अब मैं तुम्हारी भाभी हूँ। कोशिश करो कि मेरे साथ अब तुम सीधी सीधी चलो। क्या बात है आपकी भाभी जान? रेहान, मिस्टर नजीब कहाँ हैं? पता नहीं, मैंने तो आखिरी बार तब देखा था जब आपके साथ शादी कर रहे थे। आप लोग एंजॉय करें। आ गए मेरे शौहर। आखिर आप कहाँ रह गए थे नजीब? मैं यही हूँ। मुझसे मत उलझो, मैं पिछले 1 घंटे से तुम्हें तलाश कर रही हूँ। मैं मसरूफ हो गया था।
कुछ नहीं, मैं माजरत चाहता हूँ। माफी मत मांगो मुझसे। शादी के दिन गायब हो गए और मेरे फोन का जवाब तक नहीं दिया तुमने। बस भी करो। खैर, मुझे आपकी बहुत फिक्र हो रही थी। चलें चलते हैं। मेरा ख्याल है कि हमें मेहमानों से मिल लेना चाहिए। यास्मीन मैडम, सिमरन मैडम मुझे मिल नहीं रही हैं। उनका फोन काफी देर से बज रहा है, क्या आप उठा लेंगी? लाओ मुझे दो। हेलो, ये जमरुद मैडम का टेलीफोन है। वो अभी शादी में मसरूफ है। आप चाहें तो थोड़ी देर में भी फोन कर सकते हैं या फिर मुझे बता सकते हैं। एक्सीडेंट? लालिका? मॉम! मॉम! हाँ बोलो। लाले? क्या हुआ है लाले को? लाले का एक्सीडेंट हो गया मॉम। उसका बहुत खतरनाक एक्सीडेंट हुआ है। उसकी हालत बहुत खराब है। क्या? नहीं। कहाँ है? कहाँ है? क्या सूरत हाल है? इसकी हालत बहुत खराब है। इसका कार एक्सीडेंट हुआ है और ये माँ भी बनने वाली है। हमें जल्दी कुछ करना होगा। इसका जिस्म बिल्कुल हरकत नहीं कर रहा। अंदरूनी तौर पे बहुत खून बह चुका है। हमने दवाएं दे दी हैं। क्या स्पेशलिस्ट आ गई हैं? जी सर। उन्हें फौरन बुलाओ। जी अच्छा। मेरी बीवी है, मैंने पूछना है उसे हुआ क्या है। सर प्लीज आप मेरी बात समझें। आप उनसे अभी नहीं मिल सकते। मुझे जैसी डॉक्टर से इजाजत मिलेगी मैं आपको फौरन बता दूंगी। आप प्लीज तसल्ली रखिए। आप यहाँ बैठ जाइए और उनकी सेहत के लिए दुआ कीजिए। सुनो मैडम, लाले को ऑपरेशन के लिए ले गए। उसके साथ क्या कर रहे हैं? मुझे नहीं पता। मैं शादी से आ रहा था, लाले का एक्सीडेंट हो गया। मैंने उसे एम्बुलेंस में देखा। ऐसा कैसे हो गया? वो तो बहुत एहतियात से बहुत अच्छी गाड़ी चला। समरुद मैडम, कैसी है वो? मुझे नहीं पता अंकल। वो ऑपरेशन थिएटर में। मैंने शादी से वापस आते हुए देखा कि उसका एक्सीडेंट हो गया और उसे एम्बुलेंस में लेके आ रहे हैं। समरुद मैडम, कोई मेरी बेटी को बचा ले। लाले, जमरुद, थोड़ा लाले। जमरुद, प्लीज। हम इसकी हालत बरकरार नहीं रख पा रहे हैं। इसकी हालत बिगड़ती जा रही है। हमारे पास वक्त नहीं। हमें अभी फैसला करना होगा। अगर इसकी जान बचाने की कोशिश की गई तो बच्चे की जान को खतरा हो सकता है, और अगर बच्चे को पहले बचाया गया तो ऐसा ना हो कि देर हो जाए। क्या कहते हो तुम? बच्ची अभी बहुत छोटी है। अगर बच्ची की पैदाइश अभी हुई तो इसकी जान को बहुत खतरा हो सकता है। हम इसकी माँ को इस हालत में नहीं बचा सकते। इस मामले में घर वालों की मर्जी जानना जरूरी होगी। लाले, लाले, मेरी बेटी ऐसे नहीं टकरा सकती। जमरुद मैडम आप तसल्ली रखिए। किसने किया ये सब कुछ? चिनार, कैसे हुआ लाले के साथ ये हादसा? किसने किया ये सब कुछ?
किसने किया मेरी बेटी के साथ? मैं कसम खाता हूं कि अगर कोई कसूरवार है तो मैं उस शख्स को जान से मार दूंगा। ये मेरा वादा है आप लोगों से। खुदाया, क्या होगा अगर वो मर गई नजीब? अल्लाह है मेरे मालिक, मेरे खुदा, उसे जिंदगी दे दे। मैं नहीं देख सकती ये सब। मैं लाले की सूरत भी नहीं देखना चाहती थी। मैं नहीं चाहती थी कि वो मेरे बेटे के साथ रहे। मैं चाहती थी कि वो मुझसे और मेरे घर से बहुत दूर हो जाए, मगर मैंने ये सब भी हरगिज नहीं चाहा था। मैं कसम खाकर कहती हूँ नजीब, मैंने उसके मरने की कभी कोई दुआ नहीं मांगी थी। मेरे अल्लाह, उसको बचा ले। ऐ मालिक, उसे मरने मत देना। ऐ मेरे अल्लाह, तू जिंदगी देने वाला है मेरे रब, रहम कर दे उस पर, रहम कर मेरे मालिक, उसकी जिंदगी को बचा ले मेरे अल्लाह। आप इत्मीनान रखें, जब तक आस है तब तक सांस है। खुदा ना उसे बचा लो, प्लीज उसे बचा लो। माफी चाहता हूँ। लाले कैसी है? कैसी है मेरी बेटी? आप थोड़ा हौसला रखें, उसकी हालत बहुत ही नाजुक है अभी। मैं इस वक्त अच्छी खबर नहीं दे सकता। नहीं, वो मेरी बेटी है, मैं उसे खोना नहीं चाहती, उसे मरने मत दे। हौसला रखें, मुझे इस वक्त बहुत अहम बात करनी है आप लोगों से। जी बिल्कुल, आप खुल के करें, हम सब उसके घर वाले हैं। आपने जो कहना है कह सकते हैं। मैं उसका शौहर हूँ। क्या डॉक्टर कोई वजाहत कर रहे हैं? मुझे नहीं मालूम, डॉक्टर्स ने मुझे कुछ नहीं बताया। मेरा ख्याल है उसकी हालत बहुत खराब है। खुदा के लिए ये तो मत कहो। तुमको यकीन है रेहान? ये सब किसने कहा? मुझे एक जानने वाला मिला था। उसने बताया है कि लाले को कोई मौजिज़ा ही बचा सकता है। मेरे अल्लाह, मेरी मदद कर, उसे बचा ले मेरे अल्लाह। जैसे कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, लाले की वजह से उसकी बच्ची की भी हालत बहुत खराब है। इसलिए बच्ची की पैदाइश भी बहुत जरूरी है। लेकिन डॉक्टर, बेबी तो बहुत छोटा है। जी हाँ, मैं अच्छी तरह जानता हूँ, लेकिन बच्ची की हालत खराब है। क्या पैदाइश जरूरी है? जी हाँ, यही तो सारा मसला है। लाले की जिंदगी का सबसे बड़ा खतरा उसकी बच्ची है। आपको जल्दी ही कोई फैसला करना होगा। ये हमसे फैसला करवाना चाहते हैं कि किसकी जिंदगी बचाई जाए। जी हाँ, बदकिस्मती से हमने तो अपनी पूरी कोशिश की है। अब फैसला आप लोगों के हाथ में है। हम बच्ची को बचाएं या उसकी माँ को? लाले
लाले। चिनार, कैसी तबीयत है अब लाले की? अंकल, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। हाँ बोलो। लाले की हालत बहुत खराब है। डॉक्टर कहते हैं हमें लाले या बच्चे में से किसी एक को चुनना होगा। मैं क्या सुन रही हूँ मेरे अल्लाह। बेटा यहाँ आ जाओ, यहाँ बैठो तुम। मैं भला ये फैसला कैसे कर सकता हूँ? आप ही कुछ बताइए अंकल। मैं क्या बताऊं बेटा? मैं ऐसा कैसे करूं? कैसे किसी की जिंदगी का फैसला करूं? डॉक्टर ने 5 मिनट दिए हैं, उसके बाद हमें अपना फैसला सुनाना होगा ताकि ऑपरेशन कर सकें। बेटा क्या कोई और दूसरा रास्ता नहीं है? अगर हम बच्चे को बचाएं तो वो ज्यादा अरसा नहीं जी पाएगा, और अगर बच्चे की पैदाइश ना हुई तो फिर हमेशा के लिए लाले हमसे बिछड़ जाएगी। मैं क्या करूं? मेरी मदद करें अंकल, प्लीज मेरी मदद करें। मुझसे पूछने के बजाय तुम अपने दिल से पूछो मेरे बच्चे। अंकल, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूं, प्लीज कुछ मशवरा दें। बेटा, हमें किसी भी कीमत पे हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। तुम जो कुछ करोगे, जो कुछ कहोगे, मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम लोग अभी जवान हो, अगर तुम्हारी किस्मत में औलाद हुई तो वो एक दिन तुम्हें जरूर मिलेगी। इस वक्त हम सबको हौसले की जरूरत है, और हम सबका हौसला तुम हो। अल्लाह जो कुछ भी करता है हम सबके लिए बेहतर होता है। बेटा, इस वक्त तुम्हें ना ही सिर्फ लाले का शौहर बनकर एक बाप बन के भी सोचना है। शुक्रिया अंकल। अंकल, मैं आपसे यही सुनना चाह रहा था। शुक्रिया। क्या वो तैयार है? जी सर, तैयार है। डॉक्टर, आपने फैसला किया? जी हाँ डॉक्टर, आप माँ की जिंदगी बचाएं। मैं कोशिश करूंगा कि दोनों की जिंदगी बचाऊं। लाले हिम्मत वाली है, फाइटर है वो। वो ऐसे मर जाएगी, लाले मर जाएगी, मेरी बहन मर जाएगी। करीम, कुछ नहीं होगा। बकवास मत करो लाले के बारे में। इधर आओ मेरे पास। मेरी बीवी अभी मरी नहीं। लाले वहां मौत से लड़ रही है, अकेली है वो। रोना धोना बंद करके उसके लिए दुआ मांगे।
लाले बहुत हिम्मत वाली है, लेकिन अभी उसे हमारी दुआओं की जरूरत है। सबसे पहले हम सबको इस बात पर यकीन रखना होगा कि वो इन हालात से लड़ लेगी। किसी ने सोचा मैं किस कैफियत से गुजर रहा हूं? लाले मेरे बच्चे की मां है। मुझे तो यह भी नहीं पता कि मैं फिर उनसे मिल पाऊंगा। मैं जा रहा हूं अपनी बीवी बच्चे के लिए दुआ करने, और अगर किसी ने मेरे साथ बगैर रोए धोए आना है तो आ सकता है। चिनार, मेरा भी यही मानना है, लाले को कुछ नहीं होगा चिनार, इसलिए मैं भी तुम्हारे साथ दुआ करने चलूंगी। शुक्रिया यास्मीन। माफ कीजिएगा, क्या आप चिनार अलगाज हैं? जी मैं हूँ। असल में हम हादसे की तहकीकात कर रहे हैं, इसी सिलसिले में आपसे कुछ सवालात पूछने हैं। देखें, मुझे हादसे के मुतालिक एक मालूमात चाहिए है। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। कोशिश कर रहे हैं? कोशिश नहीं, आप जाके पूरी तहकीक करें। सर, हमारी तहकीक जारी है, जल्द आपको रिजल्ट मिलेगा। मैं इनसे बात करता हूँ। चिनार, तुम जाओ बेटा, प्लीज इस तरफ आ जाएं। अंकल, हम इस शख्स को पुलिस से पहले ही पकड़ लेंगे। मैं इसे खुद अपने हाथों से सजा देना चाहता हूं। भाभी, जरूरी नहीं है कि यहाँ सब लोग रुकें। मेहमत आपको घर ले जाएगा। जो भी बात होगी हम आपको तिला देते रहेंगे। मुझे घर नहीं जाना है, मैं तुम्हारे साथ ही यहाँ इंतजार करूंगी। तुम फिक्र मत करो, मैं ठीक हूँ बिल्कुल। मैं लाले को इस हालत में छोड़कर कैसे घर जा सकती हूँ? मुझे चैन नहीं मिलेगा। जिद मत करें भाभी, आपकी हालत खराब है। कैसे जा सकती हूँ? मुझ पर इतना जोर मत दो। चिनार की हालत तो देखो, क्या हाल है उसका। खुदा गारत करे उस शख्स को जिसकी वजह से ये सब हुआ है। लाले बच जाए, उसकी जिंदगी बच जाए, या अल्लाह उसे बचा ले। जरूर होगा ऐसा। मिस्टर इकराम आ गए। मिस्टर इकराम, अब कैसी है मिस लाले की हालत? सर, सुना है बच्चे की हालत बहुत नाजुक है। मिस्टर इकराम, कुछ बताएंगे ये सब कैसे हुआ? हाँ, उसकी हालत नाजुक है। हादसे का तो असल में हमें भी कुछ नहीं पता था। दुआ करें वो ठीक हो जाए। मिस्टर इकराम, कुछ तो पता लगाओगे ये सब कैसे हुआ? क्या आपको नहीं लगता कि इसके पीछे किसी का हाथ है? हाँ, हो सकता है, लेकिन अभी तक हमारे पास ऐसा कोई सबूत नहीं है। अगर ऐसा कोई है तो वो जरूर पकड़ा जाएगा। पता चल गया तो मैं आप लोगों को बता दूंगा। मिस्टर इकराम, आप अपनी बीवी और बेटी खो चुके हैं और अब आपकी भांजी इस हाल में है। आपको कैसा लग रहा है इस सूरत हाल का सामना करके? मुझे लगता है आपने जिंदगी में किसी को खोया नहीं है, वरना ऐसे बकवास सवाल कभी नहीं पूछते आप मुझसे। मेरा ख्याल है इतना काफी है आप लोगों के लिए। प्लीज सर, एक सवाल का जवाब और दीजिएगा प्लीज। मिस्टर इकराम, प्लीज एक सवाल। जैसा कि मैंने आपको बताया, हम सब शादी में मसरूफ थे। जब जमरुद के पास फोन आया तो हमें पता चला इस हादसे का और हम अस्पताल आ गए। मिस जमरुद? वो मेरी बीवी और लाले की माँ है। वो शादी से क्यों चली गई थी? क्या कोई बात हुई थी? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि कुछ हुआ होगा। मुझे नहीं मालूम कि वो वहां से कब निकली। सर, जवाब दें। एक सेकंड। हमें हादसे की सारी तस्वीरें मिल गई हैं। चलो ठीक है, चल के देखते हैं फिर। जी ठीक है सर। बहुत शुक्रिया मिस्टर नजीब, फिर मिलते हैं। ऑफिसर, क्या वो तस्वीरें लाले के हाथ से की हैं? जी हाँ। क्या ये सब मुमकिन है कि ऐसा किसी ने कराया हो? जी, ऐसा हो भी सकता है। हमें जैसी कोई खबर मिलेगी हम आपको इत्तला कर देंगे मिस्टर नजीब। बहुत शुक्रिया। ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।
आदमी कौन था नजीब? ये तुमसे क्या पूछ रहा था? कुछ नहीं मिसेस इकबाल, पूछ रहे थे कि हादसा कैसे हुआ, जैसे हम उसके साथ थे। मैं थोड़ी देर में आता हूँ मिसेस इकबाल। मैं चिनार के पास जा रही हूँ। बेटा, मैं तुम्हें अपने सिवा किसी के साथ नहीं देख सकती थी। मैं किसी पर कोई इल्जाम भी नहीं लगा रही। मैंने जो कुछ सोचा सब खाक हो गया। शायद मैं ये समझ ही नहीं पाई कि तुम मेरे साथ ही हो। क्यों बेटा? मैं तुम्हारी खुशी को समझ ही नहीं पाई। मम्मी, लाली की मौत के इम्कानात ने तुम्हें कमजोर कर दिया है, मगर मुझे इस बात का एहसास है कि तुम उसे खोना नहीं चाहते। मैं जानती हूँ तुम्हारी खुशी सिर्फ लाले है। हाँ बेटा, सिर्फ लाले। मेरे मालिक, मेरे खुदा, दुआ करो तू मेरी जिंदगी ले ले, पर मेरे बच्चे की खुशी के लिए लाले को बचा ले। दुआ करो, अल्लाह रहम कर, मेरे अल्लाह बचा ले उसको, लाले को बचा ले। बेटा हिम्मत करो। खुदाया, तुम फौरन पुलिस स्टेशन जाकर मिस्टर अली से मिलो, समझ गए? और हादसे की तमाम तस्वीरें उससे ले लो। क्या पुलिस के पास सिर्फ वही तस्वीरें हैं या इसके अलावा और कुछ भी है? ये मुझे नहीं मालूम। तुम्हें वहाँ जाकर हादसे से मुतालिक जो कुछ भी मिले वो सब वहीं के वहीं खत्म कर दो। और हाँ, किसी को भी इस हादसे की कोई एक भी तस्वीर किसी भी हाल में मिलनी नहीं चाहिए, समझ गए तुम? जैसा आपका हुक्म। जाओ, जल्दी जाओ और मुझे खबर दो। हाँ बेटा, क्या सूरत हाल है? कुछ नहीं पता अंकल। आपने पुलिस से बात की, कुछ पता लगा आपको? वो लोग अभी हादसे की तस्वीरें ढूंढ रहे हैं, पर तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो। मैंने अपना आदमी भेज दिया है वहां पर, वो सब कुछ अच्छी तरह देख लेगा। शुक्रिया अंकल। कोई बात नहीं, ये मेरा फर्ज था। तुम ऐसा कुछ मत सोचो और जाकर अपनी बीवी और बच्चे को देखो। हिम्मत से काम लो बेटा। अंकल, मैं खुश हूं आप साथ हैं। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। कुछ तो बात है। ये तो जाहिर है कि लाले की मौत के पीछे नजीब का हाथ है।
खैर मैं पुलिस को मिलने वाली तस्वीरें देखता हूँ। हाँ, मैं उसी सालगिरह वाली जगह पर जाऊंगा, शायद कोई नतीजा मिल जाए। अरे आप बिल्कुल परेशान मत हो, अगर कोई बात होगी तो मैं आपको कॉल कर लूंगा। ये लाले का है ना? मैंने उसे आज तोहफे में दिया था। उसने इसे पहना भी था, फिर रात में मुझे वापस कर दिया था। तुम लोग की सुलह हो गई? हाँ, मेरे ख्याल से अब हम फिर से दोस्त हैं। चलो, खुशी हुई। हम बस इत्तेफाक से मिल गए थे। फिक्र मत करो यास्मीन, सब ठीक हो जाएगा। लाले बहुत जल्द ठीक हो जाएगी। फिर हम सब साथ मिलकर रहेंगे, दोस्ती से, मोहब्बत से, फैमिली की तरह। मैं भी ऐसा ही चाहती हूँ चिनार। मैं चाहती हूँ सब पहले जैसा अच्छा हो जाए। इंशाल्लाह। चिनार, वो देखो। बेटी है? जी मिस्टर चनार, माफ कीजिएगा, मुझे इस वक्त बच्ची को इमरजेंसी रूम शिफ्ट करना है। कितनी छोटी सी है ना ये। मैं बाप बन गया हूँ यास्मीन। चिनार, प्लीज तुम फिक्र मत करो। लाले जल्दी ठीक हो जाएगी और तुम्हारी बेटी भी। मैं बाप बन गया हूँ। समरुद मैडम, अगर आप कहें तो मैं ये सामान घर ले जाऊं? तुम्हारे दिल में जो कुछ आता है कर लो, से फजूल बातें मत करो। मैंने 1 घंटे से कुछ भी नहीं सुना है। इकराम, लाले। मैं उसे देखने जा रहा हूँ। मैं भी साथ चलती हूँ। क्या हो रहा है? वो अभी तक बाहर नहीं आई क्या? लाले तो बाहर नहीं आई है, मगर थोड़ी देर पहले उसकी बेटी, एक छोटी प्यारी सी बेटी पैदा हुई है। वाकई? उसकी हालत अभी कुछ ठीक नहीं है। उसे इमरजेंसी में लेके गए, लेकिन आप उसे देखेंगी ना, बहुत क्यूट है, छोटी सी है, बिल्कुल डॉल की तरह। कुछ करो, मैं इस तरह इंतजार नहीं कर सकती। खुदारा कुछ करो प्लीज, प्लीज। ज़ुमरुद, संभालो खुद को, सब्र से काम लो। अगर बच्चे तुम्हें इस तरह देखेंगे तो उनका क्या होगा? उन्हें कौन हौसला देगा? इकराम, आ जाओ। मेरी बेटी अंदर।
मेरी बेटी अंदर जिंदगी की जंग लड़ रही है। समृत मैडम, अपने आप को संभालें। लाले बहुत हिम्मत वाली लड़की है, वो बहुत जल्द ठीक हो जाएगी। मेरा यकीन करें, सब कुछ ठीक हो जाएगा। आप फिक्र मत करें। मुझे हर हाल में वो चाहिए, पर वो अभी तक अंदर है। मरीज की हालत बहुत नाजुक हो गई है, उसका ब्लड प्रेशर कम हो रहा है, इसे इंजेक्शन देना जरूरी है। ठीक है। मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जा रही हूँ। चिनार, मुझे ये तो बताओ तुम जरा कि शादी वाले दिन लाले तुम्हारे पीछे क्यों गई थी? आखिर उस वक्त तुम दोनों के दरमियान क्या हुआ था? चिनार, कहाँ? मैं शादी से जल्दी वापस आना चाहता था। लाले नहीं चाहती थी ना कि तुम वापस जाओ। चिनार, चिनार प्लीज मत जाओ। तुम क्या समझ रही हो, मुझे यहाँ मजा आ रहा है? ऐसी जगह जहाँ सब झूठ है, सब मसनूई है। लाले, चिनार, तुम मेरी मॉम से ही नहीं बल्कि मुझसे भी नाराज हो रही है। फजूल बात मत करो लाले, सच कह रहा हूँ, ये बातें अब बेमायनी है। मुझे जाना होगा। ठीक है, फिर जाओ तुम। लाले, हर बात पे अब मैं सॉरी बोल बोल के तुमसे थक गया हूँ। हमें ये रिश्ता खत्म नहीं कर देना चाहिए लाले। हाँ, हमें ये रिश्ता खत्म नहीं कर देना चाहिए। क्या तुम भी ऐसा महसूस नहीं करती? मुझे इस बात का अफसोस है कि काश मैं नहीं जाता वहां से। न लाले मेरे पीछे आती, न ऐसा होता। मैं इसे अभी कोई दवा नहीं दे सकती। इसका ब्लड प्रेशर बहाल हो रहा है और इसके दिल की धड़कन भी आहिस्ता आहिस्ता लो हो रही है। लाले के साथ ये सब कैसे हो गया, मुझे समझ नहीं आता। मेरी बच्ची लाले। तुम्हारे अंकल उसके साथ थे क्या? नहीं तो क्यों, क्या हुआ? हो सकता है कि मैं गलत हूँ, लेकिन मुझे याद पड़ता है कि वो तुम्हारे जाने के बाद ही चले गए थे। नहीं, अंकल तो वहां नहीं थे। अब कैसे है मेरी बेटी? लाले एक बहुत संजीदा हादसे का शिकार हुई हैं। अभी सर्जरी मुकम्मल भी नहीं कर पाए थे कि वो कोमा में चली गई हैं। उनका दिमाग बिल्कुल जवाब नहीं दे रहा है।